नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर की निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। और दोस्तों, हम लोग आ गए हैं निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हमें क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि जो निफ्टी भाई साहब ने पिछले वीक के हाई को तोड़ा था, लेकिन वहां से रिजेक्शन फेस किया है और अभी जो है फिलहाल नीचे की तरफ आके क्लोज किया है। जो अभी की क्लोजिंग आप देख रहे हैं 910.05 है, और हम अगर पिछले वीक की क्लोजिंग देखें तो ये भी 910.05 है। तो अभी हमारे निफ्टी भाई साहब जो है सेम उसी लेवल पर क्लोज है। आज दूसरे दिन जो हमारा वीक का सेकंड डे है, और आज वीक के सेकंड डे हमारे निफ्टी भाई साहब सेम उसी लेवल पर क्लोज किए हुए हैं जहां की पिछले वीक में इन्होंने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी। और आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों कि निफ्टी भाई साहब जो हैं यहाँ पर आप देखें, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं यहाँ से। आप मैंने क्या किया दोस्तों, इस हाई को अगर इस हाई से मिलाया तो ये जो आगे वाला हाई अभी जो रिसेंट हाई बना हुआ है ये ऑटोमेटिकली इसी ट्रेंड लाइन पर आ रहा है। तो हमारे निफ्टी भाई साहब जो हैं वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन पर कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 बार रेजिस्टेंस ले लिया, और लास्ट टाइम जो जब यहाँ रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ पर एक रेड कलर का शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था। यहाँ पर रेड कलर का एक शूटिंग स्टार कैंडल हमारे निफ्टी भाई साहब ने यहाँ बनाई थी, और जिसका कि मैंने टारगेट कैलकुलेट करके आपको बताया था कि शूटिंग स्टार अगर यहाँ बना हुआ है तो जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं निकलता ये शूटिंग स्टार एक्टिव है। और जो इसका टारगेट है वो 25,091 के आसपास हमें जो है आता हुआ दिखाई देता है कि ये 25,091 तक का टारगेट जो है हमारे निफ्टी भाई साहब इस शूटिंग स्टार को अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ तक का टारगेट ही हमें दे सकते हैं दोस्तों। और आप देखें कि अभी जो है फिलहाल हमें निफ्टी भाई साहब यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, इसी जगह पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक कैसे हो सकता है, देखिए दोस्तों कि जब यहाँ पर आप देखिए कि पहले निफ्टी भाई साहब इधर आए नीचे, फिर ऊपर हायर हाई और हायर लो बनाते हुए निकले यहाँ से। और यहाँ से क्या किया है निफ्टी भाई साहब ने, एक वापस से हायर हाई बना के ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। अगर निफ्टी भाई साहब को ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन के पास कम से कम 1 2 या 3 हफ्ते यहाँ पर 2 से 3 वीक जो है निफ्टी भाई साहब को यहाँ थोड़ा स्टे करना होगा। उसके बाद में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो निफ्टी भाई साहब हमारे एक नए हाई की तरफ जो है जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर बातें, और अब हम चलते हैं दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर, और वहां पर देखते हैं कि हमारे निफ्टी भाई साहब ने आज जो है किस तरीके का मूव किया है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हमारे भाई साहब के कहां पर निकल के आते हैं वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट पर आ गए हैं, अपने चार्ट को थोड़ा सेट करके बड़ा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारे निफ्टी भाई साहब ने जो ओपन किया यहाँ पर 26,021 के लेवल पे यहाँ ओपन किया, और उसके बाद 26,029 तक का इन्होंने हाई लगाया। उसके बाद में नीचे इन्होंने 824 जो है 25,876 का यहाँ लो लगा दिया, और फिर जाकर 25,910 पे इन्होंने यहाँ पर आज क्लोजिंग कर दी। और सबसे जो देखने वाली, जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आप देखिए कि आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देखें अगर ये जो 2 कैंडल अगर आप देखें तो इन 2 कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बना हुआ है। आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल की बॉडी, इस कैंडल की जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी ने इस कैंडल की पूरी बॉडी को जो है कवर कर लिया है। और आप देखें तो ये पूरी की पूरी कैंडल भी जो है इस पूरी की पूरी कैंडल के द्वारा जो है इसके द्वारा क्या है कवर किया हुआ है। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है, अगर चार्ट पर अगर हायर लेवल पर जाकर इस तरह के पैटर्न बनता है तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो कि ऑब्वियसली एक नेगेटिव पैटर्न है, जो इंडिकेट करता है कि जो मार्केट है, एक जो हमारा मार्केट है, हमारे निफ्टी भाई साहब हैं वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। और इसका टारगेट निकालने के लिए भी सेम रूल होता है। देखिए इसका जो हाई हमने बताया, इसका हाई था 26,029 और इसका जो लो है वो है 25,876। तो लगभग ये जो डिफरेंस आता है लगभग 155 पॉइंट का हम राउंड फिगर में ले लेते हैं, 155 पॉइंट का डिफरेंस आता है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 155 को हम 2.5 से गुना करते हैं तो मतलब 2.5 गुना मैं टारगेट ले रहा हूँ। तो ये लगभग हमारा 385 के आसपास ये लेवल जो है हमारे पॉइंट्स निकल के आते हैं इसका टारगेट। और जो कि कहाँ से, जब निफ्टी
हमारे निफ्टी भाई साहब जब इस 25,876 के लो को अगर तोड़ देते हैं, इसके नीचे अगर कोई डेली कैंडल क्लोज कर जाती है, तो उसके बाद में ये जो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर हमें इस लेवल से 385 पॉइंट नीचे का टारगेट हमें दे सकता है। तो अगर हम टारगेट निकालें तो 25,876 का ये लो है, अगर हम 385 पॉइंट यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारा लगभग 25,491 का लेवल यहाँ पर निकल के आता है। जो कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है यहाँ पर बना हुआ है 25,450 के आसपास बना हुआ है। तो और 491 का जो लेवल है वो हमारा अप्रोक्सीमेट 25,500 के आसपास आता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए अगर, तो इस जगह पर हमारे निफ्टी भाई साहब ने कंटिन्यू यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ था। इसको हटाते हैं। यहाँ पर हमारे निफ्टी भाई साहब ने एक रेंज बनाया हुआ था, जिस रेंज का जो हाई है ये 25,550 का हाई है। तो देखिए 25,550 कहिए या 25,450 कहिए या 25,491 कहिए, ये जो लेवल आ रहे हैं ये हमारे 25,500 का जो लेवल है, जिसको एक हम साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं, तो इस लेवल के आसपास ही जो हमारा टारगेट है वो ले आ रहा है। और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है ये अपने आप में ही मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह दोस्तों एक्ट करता है। और क्योंकि अगर मार्केट जो है इसके ऊपर अगर रहता है तो जो मार्केट जो ये लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ये होता है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको समझाया, एक बैट पैटर्न बताया, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ बना हुआ है आपको बताया मैंने, और इसके जो टारगेट है मैंने बताया कि 25,491 तक का तो इसी का टारगेट आता है। और जो हमारा शूटिंग स्टार बना हुआ है उसके लिए जो हमारा टारगेट है वो हमारा 25,091 का लेवल निकल के आता है। तो निफ्टी भाई साहब 25,091 के लेवल तक भी आ सकते हैं, जो कि आज का जो बेयरिश इंगल्फिंग है ये हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देता है कि जो ये लेवल्स हैं नीचे के मैंने आपको बताए हैं ये आने के जो है चांसेस काफी ज्यादा मुझे दिखाई देते हैं। अभी मुझे जो निफ्टी भाई साहब हैं ये मुझे अभी न्यू हाई बनाते हुए फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, और यह हो सकता है कि इंट्राडे में ब्रीच करके ये न्यू हाई बना दे और वापस नीचे आके क्लोज कर दे, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों। मार्केट में देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि मार्केट की अनिश्चितता होती है। मार्केट में हम चाहे कितना भी प्रेडिक्ट कर ले, हम हमेशा 100% कभी भी सही नहीं हो सकते हैं दोस्तों। अब तो दोस्तों डेली चार्ट पर हमारे पास में एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि डेली चार्ट पर हमारे पास में यहाँ एक और ट्रेंड लाइन बना हुआ है। अगर हम नीचे के लेवल से यहाँ से पकड़ें दोस्तों, तो हमें इस लेवल से अगर मैं इस लेवल को मिलाता हूँ तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ होता हुआ दिखाई था। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने अगर जो है इन दो लोज को आपस में मिलाया तो बाकी आगे के जो लो है वो हमें अपने ऑटोमेटिक मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये आसपास का एरिया होता है, हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि भाई मार्केट एग्जैक्ट यहीं से घूमेगा, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि पहले भी हो चुका है, यहाँ से मार्केट घूम चुका है, और आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों लाइन्स हैं, ये जो दोनों ट्रेंड लाइन्स है दोस्तों, ये एक पैटर्न में चल रही हैं। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर यहाँ तक ले आते हैं इसको। तो एक तरह से ये जो दोनों ट्रेंड लाइंस है वो एक पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस पैटर्न में अभी फिलहाल हमारे निफ्टी भाई साहब जो है मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कब जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं, और नीचे आते हैं तो यहाँ से सपोर्ट लेते हैं, फिर नीचे यहाँ सपोर्ट लेते हैं, और यहाँ फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर यही रेजिस्टेंस पे यहाँ उन्होंने सपोर्ट लिया, और उसके बाद में ये यहाँ पर अभी फिलहाल रेंज में फंसे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको टारगेट बता दिया कि 25,491 का हमारा ये बुलिश इंगल्फिंग का जो बेयरिश इंगल्फिंग है उसका टारगेट निकल के आता है। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक सीधा तो आएगा नहीं, तो इसके बीच में हमारे पास कुछ लेवल्स हैं। जैसे कि सबसे पहला लेवल जो है अगर नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला जो लेवल हमारे पास यहाँ पर है ये हमारा 25,810 का लेवल है, जो कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और जो दूसरा लेवल है आप देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में एक 25 पॉइंट का गैप, क्योंकि ये जो लो है ये हमारा 25,740 का लो है, और ये जो हाई है ये हमारा 25,715 का हाई है। तो ये 25 पॉइंट का एक गैप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो गैप है, अगर मार्केट में कोई गैप बन जाता है दोस्तों, तो ये गैप जो होता है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मार्केट गैप से ऊपर है तो मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और अगर मार्केट जो है अगर गैप से ऊपर है तो गैप से अगर नीचे है तो ये जो गैप होता है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो लेवल है, इन लेवल्स के बीच में, इन लेवल्स पर हमें निफ्टी भाई साहब एक सपोर्ट दिखा सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास में वही लेवल आता है 25,450 से लेके और 25,550 का जो लेवल है
ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि हमारे बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न का टारगेट भी हमें यहीं किसी लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और अगर मार्केट उस लेवल को तोड़ देता है तो देखिए हमारे पास जो सपोर्ट आता है वो यहाँ पर आता है, जो कि 25,320 का लेवल है। और उसके नीचे अगर आता है तो हमें 25,091 का भी जो टारगेट है वो हमें दिखाई दे सकता है। और फिर और नीचे आता है तो जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करने आता है तो ये लेवल हमारा अभी फिलहाल जो है वो निकल के आता है 24,800 के आसपास। तो दोस्तों आशा है आप डेली चार्ट पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को और चार्ट पैटर्न्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी एनालिसिस करता हूं तो आप लोगों से थोड़ी सी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है हम मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए आगे भी और तरह की लर्निंग वीडियोस भी बना सकूं। तो दोस्तों अब हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और वहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे निफ्टी भाई साहब हैं उन्होंने आज जो है इंट्राडे में किस तरीके का मूव किया, और आगे हम जो है कल बुधवार 19 तारीख को 19 अगस्त जो 19 नवंबर को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो जैसे कि देखिए आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे निफ्टी भाई साहब है आज उन्होंने किस तरीके का मूव किया। जैसा कि आप देखिए कि निफ्टी भाई साहब यहीं ओपन होते हैं और यहाँ से जो है नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट करते हैं। ये मूव बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हम जो है नॉट ट्रेडेबल था, क्योंकि हम इस मूव को पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि मार्केट कभी भी अगर भागता हुआ रहे दोस्तों तो भागते हुए मार्केट को कभी भी मत पकड़िए, क्योंकि भागता हुआ मार्केट देखिए बहुत खतरनाक होता है और आपको बड़े लॉसेज यहाँ देखने पड़ सकते हैं। तो और हम अब देखने की कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ तक आए, यहाँ एक भाई साहब ने लो बनाया, उसके बाद में ये ऊपर जाना चालू हुए और यहाँ से हायर लो और हायर हाई का पैटर्न बनाना चालू किया। लेकिन एक लास्ट में जब लास्ट के टाइम जो आया मार्केट में तो उन्होंने बहुत तेजी से यहाँ गिरावट आई और वापस जहां पहले लो बनाया था उसी जगह पर वापस आके सपोर्ट लिया और फिर 25,910 पे जाके इन्होंने क्लोज कर दिया है दोस्तों। तो ये आज का पूरा मूव था। और आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको 26,000 के लेवल के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो वहां से आप जो है पी में एंट्री कर सकते हैं रिट्रेसमेंट पर। तो यहाँ मार्केट ने आपको मौका दिया कि आप जो है यहाँ पर, क्योंकि अगर 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप जाकर देखें तो यहाँ पर काफी देर तक मार्केट रुका रहा और यहाँ आपको मार्केट ने अच्छा खासा मौका दिया कि आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट जो है आज के लो तक के टारगेट आप कैच कर सकते थे। तो जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था, तो वैसे इतनी जो मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में चीज़ें, तो उसके लिए अब देखिए एक लाइक तो बनता है, आप प्लीज़ जाके जो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी है जो आपको टाइम पर मिलती रहे और आप उन्हें देख पाएँ, आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। अब हम देखिए दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूं। देखिए हम किन किन सिनारियो में पहले हम बात करेंगे कि हम सीई कहां पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि आज जो है हमारे पास में एक डेली चार्ट पर हमें एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है, तो मैं थोड़ा सा मार्केट में बियरिश हूँ और मैं आपको सलाह दूंगा कि जो सी है आप अगर अवॉइड करें तो बेटर होगा आप। लेकिन हाँ, एक कंडीशन में आप जो है सी में एंट्री कर सकते हैं, अगर 26,000 के लेवल के आसपास अगर मार्केट आपको मिलता है और यहाँ पर कम से कम 30 से 45 मिनट का अगर आपको रेंज मिले और उसके बाद में रेंज को ब्रेक करे तो आप रिट्रेसमेंट पर यहाँ से सी प्लान कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 26,100 तक का टारगेट आपको देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा और जो ये ट्रेड है इसको आप जो है इसमें एक स्ट्रिक्ट एस्टेल जरूर रखें, ताकि जो है आपको बड़े लॉसेस से आप बच सके दोस्तों। उसके बाद में जो सेकंड सिनारियो है सी का, देखिए दोस्तों यही है कि भाई ये लेवल हो या फिर आप इस लेवल पर भी अगर इस तरह से रेंज बना के ब्रेक करता है 26,030 के लेवल को जब तक ब्रेक ना करे तब तक तो वैसे भी सी में प्लान आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन 26,000 के लेवल पर आप एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल है और अगर रेंज बनाने के बाद जाता है तो जो है इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि ये जो है ऊपर के लेवल को एक बार टेस्ट करके आए। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट जो है अपना जल्दी बुक कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत तेजी से रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि जो लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस के हैं और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई देगा 26,100 के आसपास ही जाता है, 26,200 के आसपास आपको दिखाई देता है यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि देखिए सी के लिए ज़्यादा सिनारियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट मुझे अभी फिलहाल बेरिश दिखाई दे रहा है, मुझे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको सी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं कि हम पी मार्केट में कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे अगर मार्केट आपको देखिए इस बीच में कहीं भी ओपन हो जाए और अगर अगर इस बीच में ओपन हो जाए और मार्केट यहाँ तक ऊपर जाए और इन लेवल्स पर या इन लेवल्स पर आपको कोई नेगेटिव सिनारियो बने तो रिट्रेसमेंट पर आप यहाँ से पी प्लान कीजिए
और आपका जो टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट होगा आज की क्लोजिंग जो है 25,910 के आसपास आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा। देखिए पहला एक ये जो टारगेट आपको दिखाई दे रहा है ये 25,930 का टारगेट है। यहाँ पर भी आप अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत जो है साइड वेज हो जाए और जो है आपको आपका जो ऑप्शन है वो डिके हो जाए टाइम के साथ में, और फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो और जो दूसरा टारगेट है वो आप आज का जो लो है 25,876 25,880 के आसपास का आप टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं पी में करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट जो है बीच में कहीं ओपन होकर नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आप अगर यहाँ पर ओपन होकर नीचे आता है तो कम से कम आप यहाँ पर 20 से 25 मिनट की रेंज बनने दीजिए। उसके बाद में अगर ब्रेक होता है तो रिट्रेसमेंट पर आप पी प्लान कीजिए। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, आपका टारगेट होगा, पहला टारगेट आपका 25,810 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा आप जो है 25,760 के लेवल तक भी आप यहाँ पर टारगेट जो है अपना ले सकते हैं पी के लिए इस कंडीशन में। और दोस्तों अगर जो है हमारे जो निफ्टी भाई साहब हैं ये गैप डाउन ओपन हो जाते हैं यहाँ पर कहीं इस लेवल पर, यानी कि ये लो और ये जो लो आज का लो है और कल का लो है इसके बीच में कहीं ओपन हो जाते हैं भाई साहब हमारे, तो आप यहाँ से पहले या तो ऊपर या नीचे कहीं भी जाने दीजिए, या तो इस लेवल पर देखिए या इस लेवल पर। अगर इस लेवल पर आता है तो रेंज बनने दीजिए वही 20 से 25 मिनट का, और फिर अगर ब्रेक करता है तो आप रिट्रेसमेंट पर पी प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों, वो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ जो लेवल आ रहा है आपका 25,650 के आसपास का आपको टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और अगर ऊपर से आपको यहाँ पर कुछ नेगेटिव सिनारियो आज के लो के आसपास मिलता है, यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और यहाँ अगर आपको कुछ नेगेटिव सिनारियो मिलता है दोस्तों, तो यहाँ से आप जो है प्री प्लान कर सकते हैं आप, और कल के लो के आसपास आप टारगेट अपना प्लान कर सकते हैं। या फिर आप देखिए मैंने आपको जो टारगेट बताए हैं 25,810 और 25,860 यहाँ तक के लिए आप टारगेट जो है प्लान कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारी आज की एनालिसिस यहीं खत्म होती है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।